कैसे हो बच्चों लोग। स्वागत है आपका फिर से इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, और जहाँ पे हम अपना ये 10वीं क्लास का ये जो बैच चला रखा है। अभी ये जो क्लास है वो नेक्स्ट अभी लास्ट क्लास का जस्ट आगे कंटिन्यू किया हमने, ठीक है ना। और उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ने में एकदम से व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई अपने ये मान के चलो कि अभी आपका 10th क्लास है, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस, इतना ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप सीरियसली स्टडी कर रहे हो और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स देख के, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चैप्टर 4.3 है ना, उसमें ये जो द्विघात समीकरण है उसमें 4.3 का ये तीसरा पार्ट है बच्चों। मैंने अभी काफ़ी बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि सर आपका ये जैसे ये वीडियो है ना, ये मान लो कि पांचवा वीडियो है, ठीक है ना। फिर कहेंगे सर आपका तीसरा वीडियो तो आया ही नहीं, दूसरा का पांचवा। तो बच्चों 10वीं के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा पता नहीं होता है। चैनल में जाके आप प्ले लिस्ट ऑन करो, प्ले लिस्ट में 10वीं क्लास, जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाओगे, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे आपको क्लास 10 मिलेगा ऊपरी ऊपर, फिर क्लास मान लो आपको 12 मिल गया, फिर क्लास आपको 11 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 10वीं क्लास को ओपन करोगे तो वहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा। तो वहां पे आपको क्या है, क्रम से मिलेगा। तो आप एक से स्टार्ट करो देखना, तब आपका होमवर्क भी कंप्लीट होगा और रिवीजन भी अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। काफ़ी बच्चों की समस्या आ रही थी, मेरे को कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर आपका 4th वीडियो नहीं मिल रहा है, 3rd वीडियो नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह से आप देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे अपने अपने निकालो भाई, कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो चैप्टर चल रहा है अपना 4.3, जिसमें स्पेशल चीज क्या है, स्पेशल चीज है मूल्यों का अस्तित्व है। मैं स्पेशल चीज को थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बातें होती है, वो हमारा कोना बोलता है। और कोना बोलता है कि मूलों का अस्तित्व। इस प्रश्नावली में हमने क्या जाना था, मूलों का अस्तित्व। अस्तित्व किससे पता चलता है, डी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र। मैं उम्मीद करता हूं ये फ्रेम में आ रहा है। देखो आप फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इसमें ये द्विघाती सूत्र है। चलो द्विघाती सूत्र का आंसर क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आपका रिवीजन था बच्चों, यानी इस चैप्टर में हम इनकी बातें करते हैं। मतलब लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था ना, उसके जस्ट आगे की ये क्लास है। वो क्लास थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए मुझे यहाँ पे एक नई क्लास बनानी पड़ी, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को पढ़ो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अरे बना लो यार, गर्मी का मौसम है, आम किसको पसंद नहीं है, फलों का राजा आम सब खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते। हाँ आमरस, ये आमरस से याद है, तुम्हारे घर पे भी आमरस को लेकर लड़ाई होती है क्या, है जिसके भाई बहन होते हैं छोटे बड़े, वो अगर थोड़ा सा इतना सा ज्यादा किसी को दे दिया तो कहेगा माँ इसको ज्यादा कैसे दे दिया, होता है यही। हाँ ये सब जगह कॉमन चलता है वैसे, है ना। मत लड़ा करो, किसी को थोड़ा ज्यादा कम हो जाए ना, दिक्कत नहीं है। देखो भाई, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। इस संभव का क्या मतलब हुआ, संभव असंभव, हल होगा हल नहीं होगा, यहां से कनेक्ट करो इसको। हल होगा हल नहीं होगा, हल कब नहीं होता है गणित में, हल कब नहीं होगा, जब वर्गमूल में क्या नहीं आएगा, नेगेटिव, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अच्छा, यानी डी का मान 0 से छोटा, अगर ये आ जाएगा तो इसका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी डी का मान बड़ा होने से और डी का मान 0 होने से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अस्तित्व नहीं होगा तो डी का मान क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो चलो इसका मतलब हो ना हो हमसे ये डी लेस देन 0 पूछ रहा है, अस्तित्व होगा या नहीं होगा, यानी ये डी का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, डी का मान। देखो बच्चों आपको ये नजरिया बदलना पड़ेगा। आप नजरिया बदलोगे सवाल को, तो मतलब देखने का नजरिया बदलोगे सवाल को, तो आपको सवाल समझ में आने लगेगा। हाँ ये पूछ रहा है, ये इसमें पूछना चाहता है, ये इसमें अप्लाई करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन होगा, यही तो मैथ है। चलो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है और उसका क्षेत्रफल 800 है। बच्चा लोग इसको आसान भाषा में करते हैं। सबसे पहले मैं इसका द्विघात बना लेता हूं, ठीक है। जब किसी चीज की लंबाई चौड़ाई दी हुई होती है, मेरी बात सुनो, क्या दी होती है, लंबाई चौड़ाई, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, उसका क्षेत्रफल। तो देखो
ये जो आम का बगिया ना, इसका सॉल्यूशन है ये जो बगिया है, इस बगिया का क्षेत्रफल यानी एरिया वो कितना होगा 800, कितना होगा 800 यानी 800। क्षेत्रफल को क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो किसके बराबर 800 के। और ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो यहाँ पे चौड़ाई को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, चौड़ाई को क्या मान लो x, तो लंबाई उसका 2 गुणे से 1 ज्यादा है, सॉरी 2 गुनी है सिर्फ, मतलब लंबाई अगर x है, सॉरी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगुनी है। मान लो चौड़ाई 10 है तो लंबाई 20, चौड़ाई 20 है तो लंबाई 40, चौड़ाई 100 है तो लंबाई 200, तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x। ये मान रख दो, मान रखने पर तो देखो लंबाई का मान 2x, चौड़ाई का मान 1x बराबर में 800। देखो बच्चों आप ऐसा कर सकते हो, यहां पे ऐसे लिख लो, माना चौड़ाई बराबर, ये सबसे पहले लिखना x, तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार प्रश्नानुसार लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी उसकी डबल, तो ये सब मान रखने पर तो 2x स्क्वायर, देखो इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर, देखो इसमें चौड़ाई हाँ दुगनी हो, 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 800, कितना है 800, ये दो इसके बटे में जाएगा तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 400, यहाँ से वर्ग हटेगा तो 400 का वर्गमूल कितना होएगा बताओ मुझे कितना होएगा, आप कहोगे सर प्लस माइनस 20। देखो ये बार बार मैं समझाता हूं, इधर आओ मेरे पास, आप इधर आओ। मैंने आपको क्या कहा था कि x के बराबर अगर वर्गमूल में कुछ भी आएगा तो x का मान प्लस और माइनस में आएगा 20, क्योंकि ये एक द्विघात होता है। ये मैं 2 वीडियो से आपको बताता आ रहा हूं, जिसको नहीं पता वो पीछे की वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो इसके मान आ गए प्लस माइनस 20। अब मेरी बात सुनो, हमें तो आम की बगिया बनाना पूछा था, संभव है यहाँ पे नहीं है ना, यही तो पूछा था, हमने तो x के मान भी निकाल दिए, तो पहले संभव असंभव बता लेते हैं, चलो संभव असंभव बताते हैं। यहाँ पे इस 400 को इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, अब मैं इसको मिटा दूंगा, वैसे आपको पता तो चली गया कि यहाँ पे मूलों का अस्तित्व पढ़ते हैं, द्विघाती सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए बताते हैं कि कोई नया बच्चा जुड़े तो उसको पता तो चले कि हमने लास्ट क्लास कहाँ पे छोड़ी थी, है ना। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि कोई नया बच्चा जुड़े तो उसको फील हो कि है ना लास्ट क्लास में ये चल रहा था, ठीक है ना। लास्ट क्लास से आप पढ़ के आओ, वापस पता चलेगा आपको। फिर यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस क्या आया 400 बराबर में 0। बच्चों बताओ a का मान कितना है 1, b का मान, चलो इसको बड़ा लिखते हैं, b का मान 0। आप कहोगे सर इसमें x का तो पद ही नहीं है, x का पद नहीं है तो b 0, c का मान माइनस 400, यहाँ से d निकालो, वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 0 का स्क्वायर 0, 4 का 4, a का मान 1, c का मान माइनस का 400, ये देखो माइनस का 400, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, 0 तो 0 होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस, 400 के 1600, 400 के 1600, और d का मान 1600, और d का मान 0 से क्या होता है 1600, 0 से बड़ा होता है, तो आप क्या लिखोगे, देखो मैं आगे बढ़ा देता हूँ, d का मान 0 से बड़ा, अतः आम की बगिया संभव है भैया। ये लो आपको परमिशन मिल गई है, आम की बगिया संभव बनाना संभव है। यानी ये हमसे d का मान पूछ रहा था, है ना। ऐसे सवाल में हमें d का मान पूछा था। आप इसको नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं अभी। बच्चों यहाँ पे मैंने अभी अभी क्या छोड़ा था, x स्क्वायर का मान 400, तो x का मान क्या आएगा वर्गमूल में 400, तो x का मान प्लस माइनस 20, तो एक बार प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20। मुझे बताओ कभी कोई आम की बगिया ऐसी देखी है क्या जिसमें उसकी चौड़ाई, इस b को क्या माना था हमने x, लंबाई क्या थी 2x। कभी ऐसी आम की बगिया देखी है जिसमें उसकी चौड़ाई माइनस में आती हो, कभी देखा है आपने -20
मीटर लंबा आदमी देखा गया, हो नहीं सकता। मेरी हाइट कोई माइनस में थोड़ी होती है। देखो बच्चा, जिंदगी में मतलब जिंदगी छोड़ो, राशियों में एक तो समय, एक द्रव्यमान, एक हाइट, है ना, और चाल, ये कभी 0 से छोटी नहीं होती, है ना। लास्ट ये 0 हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं होती है। तो बात समझ में, यानी नेगेटिव नहीं होती। तो इसको क्या कर दोगे आप, निरस्त कर दोगे। क्या कर दोगे, निरस्त कर दोगे। क्यों कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता। अच्छा, आप कहोगे सर ये लंबाई नहीं है चौड़ाई है, तो बच्चों चौड़ाई लिख दो, एक ही बात है, आपको तो कॉन्सेप्ट जानना है। मेरे का ये क्वेश्चन करवाने का मतलब है कॉन्सेप्ट। ये क्या है, इसकी चौड़ाई आ चुकी है, ठीक है ना। अब ये 20 है, तो बताओ इसका डबल कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 मीटर में। तो बताओ समझ में आ गया आपका ये सवाल, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके वापस देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब इसमें चौथा सवाल देखो, कितने नंबर का, चौथे नंबर का। क्या स्थिति संभव है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब हमें दो मित्रों की आवश्यकता है ना। दो मित्र ले लेते हैं, जैसे कि अपना दो ले लेते हैं, एक तो मोनू ले लेते हैं और एक नवीन ले लेते हैं। एक मोनू और एक नवीन है, क्या है, मोनू और नवीन है। उन दोनों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणा कितना था, 48। अरे वाह, कमाल की बात होगी। पहले तो वर्तमान काल का चल रहा था, फिर पास्ट काल भूतकाल में हो गया। मतलब जिस टेंस से छुटकारा हमने इंग्लिश में लिया था वो आपको गणित में पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, ऐसे गलत है कहना। टेंस एक बहुत अच्छी चीज है, वो सीखोगे तो आपका इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ये स्थिति वर्तमान की है, ये स्थिति वर्तमान की है, और ये स्थिति भूतकाल की है। कितनी काल की है, भूतकाल की। यानी ये स्थिति पहली है और ये स्थिति दूसरी है। तो बच्चा जी इसमें कितनी स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां, दो स्थिति। अब हम इन दोनों स्थितियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। फिर हम यहां से एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जैसे कि 4.1 में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण बनाना। हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर हम उसके मूलों का अस्तित्व जानेंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ जाता है तब तो ये संभव है, पर 0 से जैसे छोटा है हम क्या कहेंगे, ना 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 ठाकुर ना, ये सवाल नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे डी का मान 0 नहीं हो सकता। तो देखो भैया, दो मित्रों का आयु का योग कितना है, 20 वर्ष, और 4 वर्ष पहले उनका आयु का गुणा 48 था। तो दो मित्र में हम एक मित्र की आयु अक्स मान लेते हैं। देखो मैं आपसे एक बात कहूं, आप मान लो कि आप दो कोई भाई बहन या फिर कोई आप दो दोस्त हो, ठीक है ना। आप दोनों के पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए, 20 रुपए। और एक के पास मान लीजिए कि 8 रुपए है, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 20 में से 8 घटाओगे तभी तो 12 आएंगे ना, 12 रुपए। कब आएंगे वो, 20 में से घटाए। यानी अगर एक के पास 10 रुपए है तो दूसरे के पास 10। एक के पास 6 रुपए है तो 20 में से 6 घटाने पे 14 रुपए। बात समझ में आ रही है। अगर दोनों के पास 20 रुपए है, दोनों के पास 20 रुपए, अगर किसी एक के पास मैं x रुपए मान लू, सपोज करो x, तो दूसरे आदमी के पास कितने रुपए होंगे, 20 माइनस x, 20 माइनस x होंगे। ये आप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है तो फिर हाँ बोलो, नहीं आ रहा तो फिर और बताओ। आधे बोल रहे आ रहा है, आधे बोल रहे नहीं आ रहा है। चलो देखो, ये मान लो कि किसी के पास 100 रुपए है, ठीक है ना। 100 रुपए में से 20 रुपए मान लो उसने दान कर दिए, तो उसके पास कितने बचेंगे, 100 माइनस 20, यानी 80 रुपए। तो ठीक ऐसे ही उसके पास टोटल 20 योग है। योग कितना है, 20 वर्ष। एक की आयु अक्स है तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बस यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो हम देखो हम क्या कहेंगे इस सवाल में। सबसे पहले हम इस सवाल को ऐसे समझेंगे कि दो मित्र हैं। कितने मित्र हैं, दो मित्र। हम यहां पे लिखेंगे प्रथम मित्र, ठीक है ना। प्रथम मित्र या फिर मित्र ए, मित्र ए, मित्र ए थोड़ा अजीब लग रहा ना, ऐसे लिख देते हैं। दो मित्रों में से
पहले मित्र की आयु मान लेते हैं, पहले मित्र की आयु माना x वर्ष है। कितनी वर्ष है? x वर्ष है। तो बच्चों दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? जल्दी बताओ। दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी बराबर 20 माइनस x वर्ष। और ये बात आप किसको ध्यान में रख के बता रहे हो? प्रश्नानुसार। किसके ध्यान में? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना? तो देखो ये बात जो है ना, ये गिवन है। क्या है? गिवन है। अब देखो फिर क्या कहता है कि 4 वर्ष पहले, ओहो 4 वर्ष पहले बच्चा पार्टी, 4 वर्ष पहले, और उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। चलो अब स्टोरी को लेके चलते हैं। 4 साल पहले, ऐसे मूवी में नहीं होता कि 10 साल पहले और फिर 10 साल बाद में दिखाते हैं तो हीरो बड़ा हो जाता है ना? ऐसे मूवीज में होता है ना, वैसे हम 4 साल पहले की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड। देखो यहाँ पे वैसे ऐसे लिख देंगे, माना x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी कि आयु होगी 20 माइनस x। ठीक है ना? तो अब लिखेंगे 4 वर्ष पहले। क्या वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले। देखो प्रथम मित्र यानी पहले मित्र की जो आयु होगी, पहले मित्र की आयु थी, देखो मान लीजिए कि आज मेरी उम्र 20 साल है। कितनी साल है? 20 साल। तो बताओ 4 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? आज अगर 20 है तो 4 साल पहले 16 ही तो होगी। आपने 16 कैसे आंसर दिया? 20 में से 4 आपने घटाए कि नहीं घटाए? घटाए ना? घटाए। तो फिर वैसे 4 साल पहले तो सब में 4 माइनस कर देंगे। तो 4 साल पहले जो है पहले मित्र की आयु कितनी थी? पहले मित्र की आयु कितनी थी? पहले मित्र की आयु थी, वो थी, पहले x है, वर्तमान में क्या है? मित्र की वर्तमान आयु। बच्चों यहाँ पे थोड़ा वर्तमान आयु लिखना कि वर्तमान आयु x वर्ष है। तो वर्तमान जो है x, उसमें से कितना घटा दो? 4। देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट रहता है, स्कूल में भी रहता है, कभी बाहर पढ़ते या फिर कभी खुद पढ़ते तो डाउट रहता है। ये डाउट दूर करो। मानोगे तो आप वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। देखो इसको आगे ऐसे लिख दो, x वर्ष। अब आप एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? 2 मित्रों में से पहले मित्र की वर्तमान आयु, तो इसको मानना लिख लो। अब ये एकदम से क्लियर हो जाएगा कि माना 2 मित्रों में से पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो ये वर्तमान है और हमें इस सवाल में लास्ट में वर्तमान आयु ही बताना है। ठीक है ना? और 4 साल पहले तो वो जितनी वर्तमान है उसमें से 4 कम कर दोगे। अच्छा ये पहले की है, तो ठीक इसी तरह दूसरे की क्या होगी? दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी? तो पहले क्या है? 20 माइनस x, उसमें से भी 4 कम कर दो। 20 में से 4 गए 16 माइनस x, उसके आगे लगा दो वर्ष। ये देखो पहला और ये दूसरा। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु x माइनस 4, दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस 4। अब 20 माइनस 4 नहीं है बेटा, ध्यान से देखना। 20 माइनस x तो इसकी वर्तमान आयु है, उसमें से 4 घटाओगे तो 16 माइनस x। मैं आपको ये समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना है, गलती मत कर देना यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोलता है ये बात। प्रश्नानुसार बोलता है कि 4 वर्ष पहले, कौन से वर्ष पहले? 4 वर्ष। तो इसको भूल जाओ, वर्तमान को भूल जाओ, आपको सिर्फ 4 साल पहले का याद करना है। 4 साल पहले दोनों का गुणनफल पढ़ो। यहाँ पे दोनों का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48 वर्ष था। तो इसको क्या कर देंगे? अतः क्या? अतः पहली की आयु कितनी है? x माइनस 4, दूसरे की आयु 16 माइनस x, और बराबर में कितनी है? 48। ठीक है? अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए मुझे ये बोर्ड खाली करना पड़ेगा। तो आप इसको जल्दी से वीडियो को रोक के उतारो, फुल स्क्रीन कर लेना बच्चा लोग वीडियो।
ठीक है ना। आगे करते हैं, चलो इसको उतारो फटाफट, फटाफट उतारो इसको। हाँ बच्चों, इसको आगे हल करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आसान है, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करनी है, करवा दूं क्या गुणा? चलो गुणा करते हैं। x को गुणा किससे करेंगे? 16 से, तो x गुणा 16। फिर ऐसे ही x को गुणा करेंगे माइनस x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर -4 को गुणा 16 से करेंगे, -16 चौकी 64। -4 को माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 x बराबर में 48। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, तो इसको मैं मिटा दूं अब। चलो मिटा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ऐसा कैसा, 16 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 16x और 4x कितने हो जाएंगे? 20x। माइनस के 64, ये 48 इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर में 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, 64 और 48 कितने होते हैं? 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, माइनस 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 बराबर में 0। पूरे समीकरण में माइनस का भाग लगा दो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 20x और ये प्लस का 112 बराबर 0। कैसे भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ बच्चों ये द्विघात बनी या नहीं बनी? इस सवाल का कौन सा रूप हो गया? ये द्विघात समीकरण रूप। बच्चा पार्टी, जब द्विघात रूप बन जाता है तो उसके मूलों का अस्तित्व कब होता है? उसको प्रकृति जांच करने के लिए क्या सिखाया मैंने आपको? बताओ। प्रकृति जांच करने के लिए विविक्तर सीखा था। क्या सीखा था? विविक्तर। और हम यहां पे लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए क्या लगाएंगे? विविक्तर। और विविक्तर का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखो बच्चा पार्टी डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आप पुट द वैल्यूज कर दो, मान रखने पर कर दो। एक ही बात बच्चा, उतारना बहुत अच्छा होमवर्क जितना अच्छे से करोगे उतना ही आपको कॉपी वर्क जितना अच्छे करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये बी का मान कितना है? अब आप कहोगे सर ये क्या, आपने ABC तो लिखा है नहीं, ABC। अरे कोई बात नहीं ना, पहले दिन से सिखा रहा हूं। ए का मान 1, बी का मान -20, तो चलो -20 लिख देते हैं। वापस आओ, सी का मान 112 लिख देते हैं। चलो ठीक है, मान रखो बी का मान -20 और उसका भी होल स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान 112। ठीक है, 20 का वर्ग 400, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4। अरे ये क्या है, आपके तो मजे हो गए भैया। मुझे पता है कई बच्चों को तो दिख भी गया होगा मजे क्यों हो गए। 400 में से 448 जाते कितना बचता है बताओ? 400 में से 448 घटाओ, कितना बचा? माइनस के 48। कितने? माइनस के 48। और डी का मान नेगेटिव आ गया, तो डी का मान 0 से क्या हो गया? छोटा आ गया। देखो बच्चों, डी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल में है ना, ये स्थिति असंभव है। क्या है? असंभव। चूंकि डी का मान 0 है तो इसमें क्या लिखेंगे? देखो मैं रिजल्ट लिखा देता हूं यहाँ पे। इसका रिजल्ट क्या आएगा सुनो, चूंकि डी का मान 0 से छोटा है अतः यह स्थिति असंभव है। यह स्थिति असंभव है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये है बच्चा पार्टी, ये जो दो मित्र लिए थे ना हमने पहले, मोनू और नवीन, उन दोनों की आयु का ऐसा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सवाल था आपको समझाने के लिए। बच्चा पार्टी एक बात समझो, किताब आपको क्यों परेशान कर रही है? किताब आपको इसलिए परेशान कर रही है कि आप सवाल निकालो नहीं, वो आपको परेशान कर रही है ताकि आप अपना लेवल बढ़ाओ। वो आपको चाहती है, वो आपको ऊपर उठाना चाहती है, मतलब ऊपर उठाना वैसा नहीं, मतलब आपके दिमाग के स्तर को ऊपर उठाना चाहती है। पर अपनी बुक आपसे ये तो चाहती है कि आप बार बार है ना, बार बार आप मूलों की क्या ज्ञात करो? प्रकृति बताओ। दूसरा द्विघाती सूत्र लगाओ, और सूत्र तो तब लगेगा जब यहाँ पे क्या हो? अस्तित्व हो। क्या हो? अस्तित्व। तो ये बार बार एक ही चीज पूछ रही है आपसे
पहले तो वो द्विघात का रूप बना लिया, फिर उसमें ABC निकाल लिए। अगर आपके पास ABC है तो विविक्तर है, विविक्तर है तो प्रकृति है, और प्रकृति अब असंभव आ गया तो इसमें हम क्या करें? संभव आता तो मैं आपको इसका आंसर निकाल के देता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये स्थिति असंभव होगा। तो ये आपका रिजल्ट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में अपना, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी दूंगा, छोटा सा क्विक रिवीजन इसके लास्ट में होता है वो, ठीक है। चलो देखो इसको आप नोट करो। बच्चा पार्टी एक सवाल और आपका लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। देखो हमने धीरे धीरे सारे इसके चैप्टर के जितने भी पॉइंट में, जैसे 4.3 का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, अच्छा फील होता है ना जब लास्ट क्वेश्चन होता है, तब आपको भी लगता है हाँ पूरा चैप्टर हो गया है ना। अब उसका एक लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन भी देंगे आपको। हाँ लेकिन पहले ये लास्ट सवाल देखो भाई, क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है? आपकी बुक में आप देख सकते हो, क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है? चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं भैया। पार्क में 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है? 400। तो इसमें आप ये लिखोगे सबसे पहले, माना जो पार्क है ना, माना पार्क की एक भुजा, पार्क की भुजा मतलब पार्क की लंबाई मान लो, माना पार्क की लंबाई x कितना है? x मीटर। कितना है? x मीटर। और प्रश्नानुसार एक बात आप ये लिख सकते हो कि इसका परिमाप कितना? 80 मीटर है। तो पार्क का परिमाप कितना है? 80 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, मतलब अगर मैं पार्क को दो तरीके से बना सकता हूँ, या तो वो आयत बनेगा या वो वर्ग बनेगा, या तो वो आयत बनेगा या वो वर्ग बनेगा। इसमें एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, और इसमें भी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा। अब इसकी भुजा ए है, तो इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अगर मैं इसको एल बी लिख लूं तो इसका परिमाप कितना आएगा? 2L और 2B, 2L और 2B, तो 2L प्लस 2B। तो हम इसको एक काम करते हैं, आयताकार पार्क मान लेते हैं। कौन सा पार्क? आयताकार। मानने को तो हम कोई भी मान सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए क्या मान रहे हैं? माना पार्क आयताकार है, तो उसकी लंबाई x मीटर है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेना, माना पार्क आयताकार है, ठीक है ना, आयताकार है, ठीक है, आयताकार है। तो वो पार्क का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने परिमाप निकालना सिखा दिया। आप यहाँ पे भैंस बांध लो, उस भैंस को यहाँ से चलाना शुरू करो, चलाना शुरू करो। कितना चली? एल। फिर यहाँ से यहाँ बी, फिर यहाँ से यहाँ एल, फिर यहाँ से यहाँ बी। एल और एल 2L, बी और बी 2B, 2 कॉमन आ गया, 2L प्लस बी। बचपन में पढ़ते आए ना 2L प्लस बी। अरे बहुत पढ़े आप लोगों ने, मुझे पता है इस चीज को, ठीक है। बराबर में 80। बच्चा पार्टी L प्लस बी का मान 80 में 2 का भाग गया 40। अब कई बच्चे कहेंगे सर 80 40 कैसे हो गया? अरे भाई साहब, इस 2 का इस 80 में भाग दिया है मैंने 40, और यहां से अगर मैं इसकी लंबाई x मान रहा हूं, तो इस लंबाई को मैं अगर यहां रख दूं, प्लस 20 बराबर 40, L बराबर x रखने पर, तो यहां से b का मान क्या आएगा? 40 माइनस x। ये मान लो इसकी चौड़ाई आ गई, और ये इसकी क्या है? लंबाई है। आप इतना नोट करो, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको रिवाइज भी करते चलो। रोक लो वीडियो, पीछे ले आओ, और पीछे ले आने के बाद वापस देखो, वापस देखोगे तो दिख जाएगा, वापस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी बच्चों, इस सवाल में आपने इसका यूज कर लिया क्या? देखो आपने कहा सर इसका तो यूज कर लिया, लेकिन सर अभी तक इसका यूज नहीं किया मैंने, अभी तक आपने इसका यूज नहीं किया। चलो इसी का यूज कर लेते हैं। बच्चों, इंसान को अपना कॉन्सेप्ट बहुत सही रखना चाहिए। अगर आपका नॉलेज बहुत सही है ना, तो आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। अगर आपके नॉलेज में खोखलापन है तो आप अटक जाओगे बच्चे। इसलिए अपने नॉलेज को कॉन्सेप्चुअल बनाओ, ताकि कैसा भी सवाल हो आप उसको देखो, भाई सवाल को समझो। सवाल आपको समझ में आ गया तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ सूत्र, कि सूत्र कौन सा लगेगा, वो क्या मुझे याद है या नहीं है, वो आया क्यों, ये सब सोचना जरूरी है। और ये सब सोचोगे कैसे? पढ़ रहे हो वैसे तो आपकी सोच में आ रहा है ना, तो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो एकदम से। देखो अच्छा, एक बात ये दिया गया है,
कि दिया गया है कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है भाई 400 कितना 400 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। लंबाई का वैल्यू कितना है x, चौड़ाई का वैल्यू 40 माइनस x और बराबर में 400। इसको गुणा करो 40x x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 400। बच्चा पार्टी सुनो मेरी बात सुनो, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा पहले लिख दो, 40x को बाद में लिखो, 400 को अंदर बुला लो और बराबर में 0 बनाओ। पूरी समीकरण में माइनस का भाग लगा दो, पूरी समीकरण में माइनस का भाग लेगा एक्स स्क्वायर चिन्ह बदल जाएंगे, 40x ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस लगाने का कोई बात नहीं, माइनस का भाग लगाने पर, ठीक है ना। अब देखो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 ये कौन सा रूप है, जल्दी बोलो सर, ये तो द्विघात रूप है। चलो द्विघात तो आ गया। अब इसको पढ़ो, पारक को बनाना संभव है या नहीं है। तो आपको पारक को बनाना संभव है नहीं पूछा ना, उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, जल्दी बोलो सर, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लो। अच्छा प्रकृति कैसे ज्ञात होती है सर, विविक्तर ले आओ। विविक्तर का सूत्र क्या होता है सर, अब सब कुछ हम ही बताएंगे, ऐसे बोल रहे हो ना आप, आपको ही बताना पड़ेगा बच्चा, आप बताओगे तभी आपका रिवीजन होगा। बताओ विविक्तर का सूत्र सर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा कुछ होता है क्या, लगा दो फिर। चलो तो इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको नोट करो, वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद नोट किया करो, क्योंकि मैं साथ में मिटा देता हूं जल्दी से, ठीक है। चलो तो यहां से इसका द्विघात क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। बच्चा पार्टी अब मुझे इतना बता दो कि इसमें a का वैल्यू क्या है सर 1, b का वैल्यू माइनस 40, c का वैल्यू 400, c का कितना है 400, दिख रहा है क्या बताओ आपको, पहले तो ये देखो दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। यहाँ से आप विविक्तर निकालने के लिए क्या करते हो बताओ, विविक्तर d निकालते हो, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब के सब क्या रखोगे, मान रखोगे, मान रखने पर तो d का वैल्यू आ जाएगा b का वैल्यू माइनस का 40 और इसका स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 400, 40 का वर्ग 1600, 400 के 1600, अरे वाह गजब आ गया, 1600 से 16 घटाया 0, अरे ये वाला जबरदस्त, पहली बार आया देखो d 0, कई बार बाद में आया ना। d का मान 0, एक 0 बहुत है, 2 0 लगाने की जरूरत नहीं है, यानी d का मान क्या आ गया 0। पहले तो मुझे ये बताओ जब d 0 आता है तब बात कल्पनाओं में चलती है फिर वास्तविकता में, आपका जवाब आया वास्तविक, यानी चूंकि d 0 है अतः क्या लिखोगे, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो अतः मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे बच्चों, वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे तथा बराबर बराबर भी होंगे, तथा बराबर बराबर प्राप्त होंगे, अगर ये स्थिति संभव है प्राप्त होंगे, अतः ये स्थिति भी क्या है संभव है, अतः यह स्थिति संभव है। पहले वाले प्रश्न में क्या लिखना था, यह स्थिति संभव नहीं है, वो हमने लिखा नहीं था, वहां लिख देना अतः वो स्थिति संभव नहीं थी, वो यहां पे है, ये स्थिति संभव है, ठीक है। चलो इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको अच्छे से, मैं मिटा दूं क्या, वीडियो को पॉज करके फिर नोट करो, चलो नोट करो प्यारे बच्चों। d का मान कितना आया 0 आया, तो चलो इसका द्विघाती सूत्र लगाओ, बताओ द्विघाती सूत्र क्या होता है, लगाओ, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आपको सर इसका मान तो अभी अभी 0 आया, इसको अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसका मान कितना है 0, तो भैया 0 लिख दो, माइनस b का मान कितना है, अरे अभी अभी लिखा था ना, चलो इसमें लिखो, यहाँ पे मैंने मिटा दिया था, ठीक है ना बच्चों, a का मान 1,
बी का मान -40, सी का मान 400, बी का मान -40। तो ये माइनस तो पहले से पड़ा है, ये बी का मान है, प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, 2, ए का मान 1, तो एक्स का मान माइनस माइनस प्लस 40/2 आएगा, 40/2। अब 40 में 2 का भाग देते हैं तो 20 आएगा। एक्स का मान क्या आ गया बच्चों 20। और वैसे इसके 2 वैल्यू आते हैं तो एक्स का मान दूसरे केस में भी क्या आएगा 20, लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक्स का मान क्या आया 20,20 आया। तो बच्चों अब बताओ मुझे, हम जो पारक बना रहे थे उसमें एक्स हमने किसको माना था, लंबाई को माना था। लंबाई कितने आई 20 और चौड़ाई कितने थी 40 माइनस एक्स, तो 40 में से 20 जाने पर कितना बचेगा 20। अरे वाह, इसका मतलब ये आयत नहीं है, ये वर्गाकार निकला। लास्ट में खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखो आयताकार पारक मान के चले थे, देखो कोई बात नहीं, देखो वर्ग बन गया तो पहले आप वर्ग नहीं लिख सकते, वरना एग्जामिनर क्या सोचेगा कि अरे इसको तो पहले से पता है वर्ग, इसका मतलब इसने तो रट रखा था। तो आप एक बार आयत मान के चलो और लास्ट में जब वर्ग आ जाए तब रिजल्ट में लगा देना कि ये तो आयत नहीं है, ये वर्गाकार है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से x का वैल्यू कितना आया, कितना आया भाई 40/2, x का मान आ गया 20। तो हम लिख देंगे अतः है, ये वर्गाकार लिख दो, अतः वर्गाकार, अतः ये लिखो, अतः पारक की लंबाई, पारक की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर। तब और वह पारक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, पारक की चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस 20, वो हो जाएगी 20 मीटर। अब ये 20 होने से आयत, ये आयत ना होगी क्या बन जाएगा वर्ग। तो हम लिख देंगे अतः पारक वर्गाकार है, अतः पारक वर्गाकार बनेगा, वर्गाकार बनेगा जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो देखो बच्चों इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया द्विघाती सूत्र से, मान रख दिए, x के मान आ गए, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, पारक वर्गाकार बन गया। पारक बन गया है, बच्चे सारे उसमें खेल सकते हैं, आप लोग उसमें झूला वगैरह झूल सकते हो। तो देखो बच्चों हमने ये जो चैप्टर किया ना, ये चौथा चैप्टर हमने पूरा क्लियर कर लिया है, और इसी के साथ अपना ये चौथा चैप्टर क्लियर होने तो आपको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। चौथा चैप्टर अपना क्लियर हो गया। किसी को भी चौथे चैप्टर में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है आपका रिव्यू लेना। कोई भी अगर आपको समस्या आ रही हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, ठीक है। अब मैं एक आपको छोटा सा 5 मिनट का एक क्विक रिवीजन रख रहा हूँ, ठीक है, यानी हमने अब तक क्या सीखा वो हम एक क्विक, या फिर एक काम करते हैं क्विक रिवीजन का एक छोटा सा हम 5-7 मिनट का एक वीडियो डाल देंगे, ताकि उसमें आप पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका एक अलग से क्या कर लो, एक व्यू ले लोगे कि हाँ इस चैप्टर में ये होता है, ये निकालते हैं, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, हाँ वो भी बढ़िया रहेगा। तो है ना, हम एक छोटा वीडियो और बना देंगे आपके लिए, ठीक है ना। नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों पढ़ते रहो अच्छे से, पढ़ाई में मेहनत करनी है, उसमें कोई भी मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा ना, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना मेहनत में, ठीक है। मिलते रहेंगे, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।